मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स 2023 फाइलिंग की जो डेट है वो गुजर चुकी है और 31 अक्टूबर जो थी वो लास्ट डेट थी। और अक्सर जो है एफबीआर वो इंक्रीज़ एक्सटेंड जो है वो डेट कर देता है, दिसंबर तक चली जाती है, लेकिन इस बार नहीं की। हो सकता है कि कोई अपडेट जो है वो बाद में आ जाए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों का सवाल ये है कि अगर जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की उनके साथ क्या होगा, और उनके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, या उनके ऊपर अगर या उनके ऊपर जो उनका स्टेटस है एक्टिव टैक्स फाइलर का वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट नहीं की विद इन ड्यू डेट। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो लोग अब 31 अक्टूबर के बाद रिटर्न सबमिट करेंगे वो 28 फरवरी तक एक्टिव फाइलर रहेंगे, और 28 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च को उनका नाम इनएक्टिव लिस्ट में आ जाएगा। तो अगर दोबारा से आप लोगों ने एक्टिव होना है तो आप लोग अब अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 मार्च को 1000 रुपये का चालान जो है दोबारा से एक्टिव होने के लिए वो जमा करवाना पड़ेगा, जिसको ATL सरचार्जेस कहते हैं। इंडिविजुअल के केस में वो 1000 रुपये हैं, AOP के केस में वो 10,000 रुपये का चालान होता है और कंपनी के केस में वो 20,000 रुपये का चालान होता है। तो जो लोग अब अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे आफ्टर ड्यू डेट यानी 31 अक्टूबर के बाद, उनको 1 मार्च को जो है उनका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा और दोबारा से एक्टिव होने के लिए उनको अपनी रिटर्न्स सबमिट करनी, अपना चालान जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल के केस में 1000 रुपये है, AOP के केस में 10 और कंपनी के केस में 20,000। ओके, ये तो उन लोगों के लिए जो पहले से अपनी रिटर्न सबमिट करते आ रहे हैं और इस बार ड्यू डेट में जमा नहीं करवाई। लेकिन वो लोग जो अब अर्जेंट बेसिस पे फाइलर होना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम करवाएंगे, उनके लिए जी इशू ये है कि उन्होंने अब 2 साल की रिटर्न्स जमा करवानी है, 2022 की भी और 2023 की भी। और अर्जेंट फाइलर होने के लिए 2022 का जो चालान है उनको अब जमा करवाना पड़ेगा रिसेंटली, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है। और 2023 का जो चालान है वो 1 मार्च को जमा करवाना पड़ेगा। तो यानी अब उनको 2 चालान जमा करवाने पड़ेंगे जो फ़र्स्ट टाइम फाइलर होंगे, फ़र्स्ट टाइम एक्टिव होंगे। और वो सेम रेट्स हैं, चार्जेस वही हैं। कंपनी के केस में 20,000, AOP के केस में 10,000 और इंडिविजुअल के केस में 1,000 रुपये। लेकिन जो लोग फ़र्स्ट टाइम फाइलर होंगे और अर्जेंट बेसिस पे फाइलर होना चाहते हैं, उनको 2 साल की रिटर्न्स जमा करवानी पड़ेंगी, 2022 और 2023, और इसी तरीके से 2 साल का ATL सरचार्जेस का चालान जमा करवाना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी जी उन लोगों के लिए जो पहले से ही एक्टिव हैं लेकिन उन्होंने ड्यू डेट में रिटर्न जमा नहीं करवाई, और वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो जो है वो बनाना चाह रहा था ताकि एक अपडेट आपको मिल जाए। आई होप कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगी होगी। आपके सामने ही मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन करके आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।